हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ईपीएफओ से संबंधित बहुत बड़ा अपडेट। एक लेटेस्ट अपडेट आया है, वह है आपका ईपीएस जो आपकी पेंशन होती है उसकी बढ़ोतरी से संबंधित एक अपडेट आया है। उसकी पूरी मैं आपको जानकारी दूंगा। ईपीएस पेंशन लेटेस्ट अपडेट, ईपीएस पेंशन नवीनतम अपडेट, ईपीएस पेंशन 5,000 रुपये हो सकती है। बुधवार को फैसला किया जा सकता है आपके इस पेंशन के बारे में। तो सब कुछ डिटेल से आपको इसके वीडियो के अंदर मैं सब कुछ बताने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक आप पूरा बने रहिए, वीडियो स्किप ना करिए, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर जानकारी वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो हमने बात करी थी ईपीएस पेंशन लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो यह आपकी जो पेंशन है वह ईपीएस की, ये ईपीएफओ से संबंधित जो आपकी पेंशन का खाते में पैसा कटता है उससे संबंधित ये बुधवार को इसका फैसला लिया जा सकता है। और वह फैसला क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ईपीएस पेंशन लेटेस्ट अपडेट के अंदर हम बात कर लेते हैं समाचार कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में ईपीएस को निजी क्षेत्र के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए पेश किया गया था। ईपीएफ स्कीम, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1952 के तहत कर्मचारी के ईपीएस अंशदान का 8.33% हिस्सा कर्मचारी के ईपीएफ में ईपीएस में जाता है। 58 वर्ष की आयु के बाद कर्मचारी को ईपीएस के पैसे से मासिक पेंशन का लाभ मिल सकता है। जो 58 की एज होती है आपकी, उसके बाद से ही इसका लाभ आपको मिलने लग जाता है। ईपीएफओ जो प्रोविडेंट फंड होता है उसके तहत दायरे में आने वाली संगठित क्षेत्र की कंपनियों को अपने कर्मचारी को ईपीएफ पेंशन के लाभ देना होगा। ईपीएफ में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान कर्मचारी के मूल वेतन प्लस डीए का 12% है। नियोक्ता के 12% अंशदान में से कर्मचारी पेंशन योजना का 8.33% ईपीएस में जाता है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कर्मचारी पेंशन फंड के तहत भविष्य निधि और 5,000 रुपये प्रति माह की पेंशन पर अधिक ब्याज देने की तैयारी की जा रही है। इस सप्ताह लेबर पैनल इन दोनों मामलों पर चर्चा करने के लिए एक बड़ी चर्चा करेगा। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसके ऊपर एक नया बड़ा और फैसला लिया जा सकता है आपके पेंशन में। 28 अक्टूबर को होने वाली महत्वपूर्ण बैठक में पैनल ईपीएफओ जो आपका है इसके तहत 10 ट्रिलियन रुपए के फंड के प्रबंध प्रदर्शन और निवेश का मंथन करेगा। पैनल का गठन पिछले महीने की ही किया गया था। अगर सूत्रों पर विश्वास किया जाए तो पैनल यह भी विचार करेगा कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए ईपीएफओ और अधिक फायदेमंद कैसे बनाया जाए। फंड मैनेजर काफ़ी समय से ईपीएफओ फंड देख रहे हैं, साथ ही इसके निवेश से जुड़े फैसले भी वही करते हैं। ऐसे में यह पैनल इसका आकलन करेगा। पैनल के सदस्य कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण ईपीएफओ फंड पर प्रभाव का आकलन करेंगे। सूत्रों के अनुसार बुधवार को ईपीएफ फंड के लिए गठित पैनल की में खातेदार की मृत्यु के मामले में परिवारों को प्राप्त राशि की उपलब्धता और कर्मचारी के तहत पेंशन में वृद्धि पेंशन योजना सुनिश्चित करने पर चर्चा होगी। ईपीएस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 5,000 रुपये मासिक करने पर भी विचार होगा। कई ट्रेड यूनियन और श्रमिक संगठन भी कुछ समय से पेंशन राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। ईपीएफ फंड का पैनल कई बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा करेगा और शीतकालीन सत्र में संसद को इसकी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगा। पैनल के सदस्यों ने श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधियों को अन्य देशों में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए के प्रावधानों का विवरण भी दिया है। आपके ईपीएफ ब्याज पर बढ़ सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि पर वर्ष 2019-20 के लिए 8.5% ब्याज तय किया है। यह पिछले 5 वित्तीय वर्षों में सबसे कम है। ऐसे में इसे बढ़ाने की भी योजना है। यदि पैनल उस स्थान
पर निवेश करता है जो अपनी रिपोर्ट में उच्च रिटर्न प्रदान करता है तो आपको भी लाभ मिलेगा। यह पैनल की भी जिम्मेदारी होगी कि वह अगले वित्त वर्ष में अधिक ब्याज दे। वित्तीय 2020-21 के लिए ब्याज दर दिसंबर के अंत या जनवरी में तय की जाएगी। इससे पहले यह पैनल की सिफारिशों के आधार पर तय किया जा सकता है। इस प्रकार से ब्याज की बढ़ोतरी का जो प्रावधान है उसके अंदर कुछ संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन इसकी हम लेटेस्ट अपडेट जो भी अब आएगा वो हम आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।